हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काशिफ अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमास। देखिए बहुत ही आसान चीज है। यहाँ पे हमें एक रूल मिला हुआ है, उसको हम यूज करके कोई भी जो इस तरह के सम्स होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये रूल ना होता तो हम पहले क्या करते थे कि इस सम को सॉल्व करने के लिए हम पहले या तो यहां से शुरू करते या फिर यहां से शुरू करते। तो अगर यहां से शुरू करते भी हमारा सम गलत हो जाता, अगर हम यहां से शुरू करते भी हमारा सम गलत हो जाता। तो ये डिमास ही वही रूल है जिसको हम यूज करके इस सम का जो आंसर है वो हम सही से निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से ये है, क्या रूल पे ये समझते हैं। अच्छा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डी से। देखिए डिवीजन, डिवीजन की जो साइन होती है वो ये होती है। उसके बाद आता है एम यानी मल्टीप्लीकेशन। देखिए मल्टीप्लीकेशन भी आई होप आपको पता होगी कि क्या होती है, बहुत ही आसान होती है। ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट निकालते हैं। उसके बाद ए से आता है हमारा एडिशन। तो यहाँ पे देखिए ये एडिशन की जो साइन होती है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। उसके बाद जो लास्ट वन आता है डिमास में वो आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो हम माइनस करते हैं उसको ही कहते हैं। तो इसकी साइन इस तरह से होती है। देखिए रूल यही है बस, मतलब कि ये जो सम है सारा का सारा, इसमें हमें पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी डिवीजन परफॉर्म करनी है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। हाँ ये हो सकता है अगर इसमें डिवीजन ना हुई तो पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए इस तरह से आप यहां पे देखिए ये जो फर्स्ट वन सम है वो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। पहले इसको लिख दूं मैं यहाँ पे 40 + 5, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5, यहां पे देखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस यहां पे है 10। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस तरह का सम अगर आपको मिले तो पहले इसको ये देखिए इस तरह से अंडरलाइन करते हैं, या फिर आप इसको जहन में रखते हैं। पहले 5 डिवाइडेड बाय 5, इसको अंदर रखते हैं, इसको बाहर रखते हैं। तो यहां नहीं के 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 1। तो यहां पे देखिए ये सिंपल सा है, 5 1 द 5, 5 5 से गया। ये जो आंसर होता है ये यहाँ पे होता है। तो 5 1 द 5 ये यहाँ पे। अब वही साइंस जो है वो हमें यहाँ पे रखनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन 4 - 10। अब हमें क्या करना है, डिवीजन तो हो गई डिवीजन, अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसको आपने देखना है इस तरह से, ये जो साइन है उसके जो नंबर है बीच में वो आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो 4 1 द हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये जो अदर साइंस हैं वो आपने उसी तरह से रखनी है। तो अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी हो गई हमारी, फिर उसके बाद आता है एडिशन। तो यहाँ पे 40 + 4 = 44, बहुत ही आसान है। उसके बाद ये जो रिमेनिंग साइन है वो यहाँ पे रखनी है, और एडिशन के बाद जो लास्ट है वो हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हमें सही से अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 44 - 10 तो हो जाएगा 34। फिर भी इस तरह से कर लूं तो 4 से 0 गया 4, 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे 34 इसका जो है मुकम्मल वो हमें आंसर मिल गया। तो अभी सेकंड वन, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। तो यहाँ पे चलते हैं सेकंड वन पे। देखिए यहाँ पे 60, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, 60 × 4। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 + 10 - 8। तो इसको देखिए ये भी इसी तरह से करना है, बहुत ही आसान है। पहले डिवीजन 4 / 4 = 1, उसके बाद वही रखना है हमें, एड अप सारा। यहाँ पे देखिए ये हो गया 8। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 61 द 60, उसके बाद वही सारा रखना है हमें, +10 - 8। अब उसके बाद करनी है एडिशन। देखिए 60 + 10 हो गया 70 - 8। उसके बाद अगर 70 से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 62। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 62 इसका आंसर आया। तो अभी जो लास्ट वन है वो आपने खुद करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या आया है। थैंक यू।